जोहार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि झारखंड फील्ड वर्क का एग्ज़ाम डेट निकल चुका है। तो अभी एग्ज़ाम का फोकस करते हुए आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट निकाल के आया हूँ। इसलिए आप लोग इस पूरा देखिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी देखिए, आज का न्यूज़ में देखा गया है कि झारखंड फील्ड वर्क का एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया है। 5 तारीख पहले दिया था, लेकिन अभी 19 जुलाई को कर दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़रा भी स्किप ना कीजिए। आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का सवाल हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। डर डरूम पालना पालनी नुपुर के कवि कौन है? डर डरूम पालना पालनी नुपुर के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव। दूसरा सवाल देखते हैं। कवि देव किस काल के कवि थे? कवि देव किस काल के कवि थे? तो इसका सही आंसर है रीतिकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इस पद में किसका बाल रूप वर्णित है? इस पद में किसका बाल रूप वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कृष्ण कहाँ झूल रहे थे? कृष्ण कहाँ झूला झूल रहे थे? तो यदि आप लोग ने इसका थ्योरी क्लास देख लिया तो इसका आंसर आप सही बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पालने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कृष्ण के पैरों में क्या बंधा था? कृष्ण के पैरों में क्या बंधा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूपुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। कि एग्जाम अभी नज़दीक आ गया है, एग्जाम डेट घोषित हो गया है। तो इस चक्कर में हम सिर्फ सवाल जवाब करवा रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। इस पद का प्रमुख रस क्या है? इस पद का प्रमुख रस क्या है? तो इसका सही आंसर है वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। कृष्ण का पालन पोषण कौन कर रहे थे? कृष्ण का पालन पोषण कौन कर रहे थे? तो कौशल्या का पालन पोषण करने वाली यशोदा थी। हालांकि इनकी माँ देवकी ने इनके माता का नाम देवकी था। तो इसका जो कृष्ण का पालन पोषण करने वाली यशोदा थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यशोदा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कवि देव का वास्तविक नाम क्या था? कवि देव का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवदत्त। कवि देव का वास्तविक नाम था देवदत्त। अगला सवाल देखते हैं। इस पद में किस भाव का चित्रण किया गया है? इस पद में कौन सा भाव का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य और भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। नुपुर किस अंग में पहना जाता है? नुपुर का यदि पर्यायवाची शब्द जानते हैं तो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। नुपुर का अर्थ, पर्यायवाची अर्थ होता है पैर, पैर में पहनने वाला, पैर में पहनने वाला पायल। नुपुर का दूसरा अर्थ होता है पायल। तो इस पायल कहाँ पहना जाता है?
पैर में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पैर में। सवाल नंबर 11, कृष्ण की बाल लीलाएं कहाँ घटित होती है? कृष्ण की बाल लीलाएं कहाँ घटित होती है? यदि आप लोगों ने थ्योरी क्लास देख ली है तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर बाल लीला कहाँ हो रही थी, आप लोगों को पता होगा कहाँ हो रही थी? बाल लीलाएं, कृष्ण का बाल लीलाएं गोकुल में हो रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देव की किस भाषा के कवि है? देव किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। देवदत्त जो है इनकी जो प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। अगला सवाल देखते हैं, पालना किसका प्रतीक है? पालना किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बचपन। पालना का प्रतीक बचपन है, क्योंकि पालने में छोटे बच्चे लोग पालने में इसको झूला झूला देते थे, इसलिए पालने का सही अर्थ बचपन। अगला सवाल देखते हैं, इस पद में कृष्ण का कौन सा रूप है? इस पद में कृष्ण का कौन सा रूप है? तो इसका सही आंसर होगा बालक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यशोदा का कृष्ण से क्या संबंध थे? यशोदा का कृष्ण से क्या संबंध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता। अगला सवाल देखते हैं, कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? तो कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी विष्णु। अगला सवाल देखते हैं, पद में किसकी ध्वनि सुनाई देती है? पद में किसकी ध्वनि सुनाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निपुर, यानी कि पायल का आवाज या ध्वनि सुनाई दे रहे थे। अगला सवाल देखते हैं, देव की रचनाओं में कौन सा पक्ष प्रमुख है? देव की रचनाओं में कौन सा पक्ष प्रमुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर, कृष्ण का पालन किसने किया था? कृष्ण का पालन पोषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या, सॉरी यशोदा। यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण की थी। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20, नुपुर का पर्यायवाची क्या है? नुपुर का पर्यायवाची क्या है? मैं इसका पर्यायवाची ऊपर के सारा सवालों में बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायल। नुपुर का पर्यायवाची शब्द है पायल। आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों जो पैर में जो पायल पहनती है उसी को बोला गया है नुपुर। नुपुर मतलब पायल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देव का संबंध किस काव्य धारा से है? देव का संबंध किस काव्य धारा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीति धारा। जो देवदत्त जो कवि हैं इनका मुख्य काव्य धारा है रीति धारा, रीतिकाल के कवि हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कृष्ण के पिता का क्या नाम है? कृष्ण के पिता का क्या नाम है? तो आप लोग ने यदि थ्योरी क्लास आप लोग ने देख ली है तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं कि कृष्ण के पिता का क्या नाम था? कृष्ण के पिता का नाम था नंद और इनकी माँ के नाम थी देवकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद। अगला सवाल देखते हैं, कृष्ण के जन्मदात्री माता कौन है?
कृष्ण की जन्मदात्री माता कौन है? कि कृष्ण की जो माँ है उनकी 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 नाम क्या है? उनके माता जी का नाम पूछा गया है, तो कृष्ण जी की माता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवकी। यशोदा तो उनको पालन पोषण करते थे, लेकिन इसकी वास्तविक माँ जो थी वो देवकी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। इस पद का मुख्य विषय क्या है? इस पद का मुख्य विषय क्या है? इस पद का मुख्य विषय है क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब बाल लीलाएं। बाल लीला इसका सही आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, बाल क्रीड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25। वत्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल्य का स्थायी भाव क्या है? क्योंकि इसमें रामलीला के बारे में बताया गया है, इसलिए वत्सल्य का स्थायी भाव है प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम। ये देखिए, जो फील्ड वर्क जो अभी 19 जुलाई जो होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज़रा भी स्किप ना कीजिए, आप पूरा एंड तक देखिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। यदि आपको सवाल अच्छा लगता है या कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, क्या कि इस तरह का मैं वीडियो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं लेते रहूँगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, कृष्ण के पालनहार पिता कौन थे? कृष्ण के पालनहार पिता कौन थे? तो इसके पालनहार पिता जो थे ये थे नंदलाल जो थे, इनके कृष्ण के पालन पोषण करने वाले पिता थे, और इसलिए इसके कृष्ण के पालनहार पिता नंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, देव की भाषा कैसी थी? देव की भाषा मतलब जो लेखक का जो भाषा था उसका भाषा कैसे थे? तो इसका भाषा थे सरल ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देवदत्त की जो भाषा थी सरल और ब्रज भाषा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण का वर्णन किस दृष्टि से किया गया है? बाल कृष्ण का वर्णन किस दृष्टि से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृदृष्टि। मातृदृष्टि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मातृदृष्टि। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्या कि एग्जाम अभी पहुंच गए, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ सवाल को रैपिड फायर में देखते हुए चलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, कृष्ण की बाल लीलाएं किसे आनंदित करती है? कृष्ण की बाल लीलाएं किससे आनंदित होती है? तो इसका सही आंसर हो रहा है यशोदा। यशोदा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यशोदा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, देव का साहित्यिक युग कौन सा है? देव का साहित्यिक युग कौन सा है? तो आप लोगों ने पहले ही ऊपर देख लिया है कि देव का साहित्यिक युग है रीतिकाल, यानी कि रीतिधारा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल। अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 32, पालना झूलना किस अवस्था का संकेत है? पालना झूलना किस अवस्था का संकेत है? तो आप लोग जानते होंगे लोग किस समय झूला झूलते हैं, आप लोगों ने गांव में अपने बच्चों को झुलाया होगा, किस अवस्था में झूलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था में पालना में झुलाया जाता है बच्चों को, तो इसके लिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था। सवाल नंबर 33, कृष्ण के पैरों की शोभा किससे बढ़ती है? कृष्ण के पैरों की जो शोभा है से किससे बढ़ती है? तो इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब है नुपुर।
जो पायल है, जो श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू जो पायल बांधी होती है, तो उसी से उसके पैरों की शोभा बढ़ती रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नुपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। पद्म में किसका स्नेह झलकता है? पद्म में किसका स्नेह झलकता है? तो यहाँ पे आप लोग ने ऑप्शन देख के समझ में गया होगा तो इसकी स्नेह झलकता है, तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए, उसकी मातृ स्नेह की शोभा झलकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृ स्नेह। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35। कृष्ण के बचपन कहाँ बीता? कृष्ण के बचपन कहाँ बीता? आप लोग ने जानते हैं कृष्ण का जो बचपन है वो कहाँ पे बीता था? उसका बचपन बीता था गोकुल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगला सवाल। देव की काव्य भाषा क्या है? देव की काव्य भाषा क्या है? पहले हम लोग देख चुके हैं कि देव की कौन सी भाषा है। देव की भाषा है काव्य भाषा, सरल काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस पद में किसका सौंदर्य चित्रित है? इस पद में किसका सौंदर्य चित्रित है? तो आप लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका सौंदर्य हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का सौंदर्य चित्रित किया गया है इस पाठ में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण। अगला सवाल देखते हैं। यशोदा किस भाव से कृष्ण को देखती है? यशोदा किस भाव से कृष्ण को देखती है? तो आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा वत्सल्या भाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे कहीं कि अभी टाइम नहीं है, बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है, सबको वहाँ पे पूरा करना है, रैपिड फायर में चलेगा। इसलिए आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता मैं इसी तरह का रैपिड फायर लेते आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, ज़रा भी स्किप न कीजिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, नुपुर की ध्वनि कैसी होती है? नुपुर की ध्वनि कैसी होती है? तो नुपुर की ध्वनि होती है मधुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण के पालन पोषण का केंद्र स्थान कौन सा स्थान था? कृष्ण का जो पालन पोषण हुआ था उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है वृंदावन गोकुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृंदावन गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन गोकुल में हुआ था। इस पद में कौन सा भाव प्रधान है? इस पद में कौन सा भाव प्रधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सल्या, प्रेम की भावना इस पद में कहा गया है। कृष्ण का बाल रूप किससे आकर्षित करता है? कृष्ण का बाल रूप किसे आकर्षित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी को। कृष्ण का जो बाल रूप हो ये सभी लोगों को आकर्षित करता है। ऑप्शन ए, सवाल नंबर 43 तो किया गया देखते हैं कि देव की प्रसिद्धि मुख्यतः किस रस के कारण है? जो कवि हैं देवदत्त, उनकी प्रसिद्धि मुख्यतः किस रस के कारण हुई है, ये पूछा गया है। तो इसका जो प्रसिद्धि का जो कारण रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से देवदत्त की प्रसिद्धि मिली है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। अगला सवाल देखते हैं। पालने में झूलते कृष्ण किसका प्रतीक है? पालने में झूलते कृष्ण किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मासूमियत। इसका सही जवाब मासूमियत। पालने में जो झूलते हुए कृष्ण किसका प्रतीक है? तो मासूमियत का प्रतीक है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सवाल नंबर 45, कृष्ण की पायल को क्या कहा गया है? कृष्ण की पायल को क्या कहा गया है? तो कृष्ण की जो पायल है उसको नुपुर कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46, देव की रचनाओं में भाषा का कौन सा रूप मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा। जो देव है, जो लेखक है इस पाठ के, उसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा से मिलता जुलता है, इसलिए सही जवाब ब्रज भाषा हो जाएगा।
इस पद में बालक का कौन सा पक्ष उभरता है? सवाल नंबर 47, इस पद में बालक कृष्ण का कौन सा पक्ष उभरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंचलता और मोहकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल में सेट कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। क्या कि मैं इस तरह का जो भी इनकमिंग एग्ज़ाम होते रहता है उसके लिए मैं इस तरह के वीडियो डालते रहता हूँ। अगला सवाल देखते हैं, यशोदा और कृष्ण का संबंध किस रस का आधार है? यशोदा और कृष्ण का जो संबंध है, जो श्री कृष्ण के प्रति, वो कौन सा रस के आधार है? तो इसका सही जवाब होगा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोला गया है, डार डरूम पालना पालनी नुपुर पद में किसकी महिमा व्यक्त हुई है? तो देवकी नंदन जो इस पाठ में जो अपनी प्रेम को दिखाया गया है, तो इस पाठ में किसके प्रति अपनी महिमा व्यक्त की गई है? तो बाल कृष्ण के लिए अपनी महिमा व्यक्त की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण के लिए कहा गया है। तो अगला सवाल है 50वां सवाल। हमको लगता है इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल यही है, इस पद का केंद्रीय भाव क्या है? इस पद का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस पद का केंद्रीय भाव मातृ प्रेम और बाल कृष्ण की लीला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक समाप्त हुआ। सवाल इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अभी जो भी इनकमिंग में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। जब तक फील्ड वर्क का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं मैराथन लेके आऊँगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू।